हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो नंबर 1 क्या है? डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट? क्या चांद हर रात को एक जैसा नजर आता है? नहीं आता। चांद कभी बहुत छोटा दिखता है और धीरे धीरे जाके बड़ा गोल चांद बन जाता है ना? नो, द मून डजंट लुक द सेम एवरी नाइट। नंबर 2 है, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट? चंदा मामा क्या काउंट करने को ट्राई कर रहा था? क्या गिनती कर रहा था? स्टार्स को। चंदा मामा ट्राई टू काउंट द स्टार्स। नंबर 3 है, व्हाई डिड चंदा मामा फॉल एस्लीप? चंदा मामा क्यों सो गए थे? हर रात को चंदा मामा स्टार्स को काउंट करते थे और काउंट कर करके वो थक जाते थे और थक के वो सो जाते थे, है ना? चंदा मामा फेल एस्लीप बिकॉज ही वॉज टायर्ड फ्रॉम काउंटिंग द स्टार्स। नेक्स्ट है, हु हेल्प चंदा मामा? चंदा मामा को किसने हेल्प किया था? सन ने, है ना? द सन हेल्प चंदा मामा। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस। The number of stars in the sky is the same as blank. सन ने चंदा मामा से क्या कहा था कि दुनिया में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उतना ही आसमान में तारे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज द सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है, थिंक एंड से। नंबर 1 है, आई कॉल द मून चंदा मामा, व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज? मैं मून को चंदा मामा बोलता हूँ, तुम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो? हम चांद को चंदा मामा बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं ये बोलना। नेक्स्ट है, चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स, व्हाट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट? चंदा मामा स्टार्स को काउंट नहीं कर पाए। ऐसे कौन कौन से चीज है जो आप काउंट नहीं कर सकती? कौन कौन से चीज है? ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, है ना? जैसे हमारे सर पे कितने बाल है वो हम काउंट नहीं कर सकते, और एक समुद्र में कितना पानी है उसको हम वाटर ड्रॉप्स को काउंट नहीं कर सकते। दुनिया में कितने एनिमल्स है ये हम काउंट नहीं कर सकते। कितने लोग हैं इस दुनिया में वो हम काउंट नहीं कर सकते। एक ओशन में कितने फिश है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। या फिर एक पेड़ पे कितने पत्ते हैं, बड़े पेड़ पे, छोटे पेड़ पे अगर 1 2 3 पत्ते हो तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े पेड़ पे कितने पत्ते हैं उसे हम काउंट नहीं कर सकते, है ना? जैसे गार्डन में कितने फूल है उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। अगर 1 2 फूल होंगे तो उसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारा हो तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। और एक बास्केट में कितने राइस है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर को काउंट नहीं कर सकते 1 2 करके, है ना? नेक्स्ट क्या है? द मून इज विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई? चांद रात को नजर आते हैं, है ना? दिन में हम मून को नहीं देखते, चांद को नहीं देखते। रात के आसमान में आप और कौन कौन से चीज को देखते हैं? स्टार्स को देखते हैं, है ना? नेक्स्ट क्या है? हियर एंड देयर, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है उसको देखना है। वी आर हियर ऑन द अर्थ, द मून इज देयर इन द स्काई, आई हैव ए शार्पनर हियर इन माई पेंसिल बॉक्स, the crayons are there in the big box. The underlined words in both sentences tell us about the location of sharpener and crayons. The distance of the objects from the speaker helps us in choosing between the words here and there. We use here to tell the location of things that are near us. हम here कब use करते हैं? जब कोई चीज हमारे पास होते हैं तो हम here का use करते हैं। Similarly, there is used to tell the location of things that are far from us. और there हम कब यूज करते हैं? जो चीज हमसे दूर होते हैं तब हम there यूज करते हैं। Here मतलब यहाँ और there मतलब
वहां, जैसे कम हियर, मेरे पास आओ, कम हियर, ओके, गो देयर, वहां जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वी आर हियर ऑन द अर्थ, हम यहाँ पे अर्थ पे है, द मून इज देयर इन द स्काई, और मून हमसे दूर है, स्काई पे है, इसलिए देयर यूज हुआ है। आई हैव ए शार्पनर हियर इन माई पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स के अंदर एक शार्पनर है, ओके, इसलिए हियर का यूज हुआ है, पास है। द क्रेयॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स, और क्रेयॉन्स कहाँ है, बिग बॉक्स के अंदर है, उस लड़के से दूर है, इसलिए देयर का यूज हुआ है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हियर और देयर, यहाँ पे हमें हियर और देयर का यूज करके नीचे जो सेंटेंस है उसको फिल अप करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर, वहां पे स्टूडेंट्स कबड्डी खेल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक इज योर शर्ट, यहाँ पे क्या होगा, हियर इज योर शर्ट, ये आपका शर्ट है, ओके। नेक्स्ट है, ब्लैंक इज माई बाइसाइकिल, बाइसाइकिल दूर है, यहाँ पे तो क्या होगा, देयर, देयर इज माई बाइसाइकिल, मेरे बाइसाइकिल वहां पे है, ओके। नेक्स्ट क्या है, आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर चंडीगढ़ गया था। माई ब्रदर लिव्स ब्लैक, मेरे ब्रदर वहां पे रहते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, माई ब्रदर लिव्स देयर। नेक्स्ट क्या है, दिस इज माई बेंच, ये मेरे बेंच है। आई सीट ब्लैंक विथ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आई सीट हियर विथ माई फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, ओके। नेक्स्ट है, इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार्स वेर टू मैनी टू बी काउंटेड, इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, स्टार्स बहुत ज्यादा है जो हम काउंट नहीं कर सकते। नाउ योर टीचर विल रीड आउट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर यू, अब आपके टीचर आपके लिए कुछ आइटम्स पढ़ के देंगे। पुट द आइटम्स इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल, और उसे नीचे करेक्ट कॉलम में लिखना है, ओके। क्या है, कैन बी काउंटेड इजीली, जो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। टू मैनी टू बी काउंटेड, जो हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, जो काउंट करना मुश्किल है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो नंबर 1 क्या है, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो बच्चे हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, तो ये कौन से कॉलम में होगा, कैन बी काउंटेड इजीली, ओके। नेक्स्ट है, फ्लावर्स इन ए गार्डन, गार्डन में कितने फ्लावर्स है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अगर 1-2 फ्लावर्स है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्लावर्स हो तो उसे काउंट करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, टू मैनी टू बी काउंटेड, ओके। नेक्स्ट क्या है, बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जितने बुक्स है उसको काउंट करना मुश्किल है ना, टू मैनी टू बी काउंटेड यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, पेंसिल्स इन योर पेंसिल बॉक्स, आपके पेंसिल बॉक्स में कितने पेंसिल्स है उसको काउंट करना इजी है ना, तो ये कहाँ पे होगा, कैन बी काउंटेड इजीली। नेक्स्ट है, फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड पे कितने फिंगर्स है उसको काउंट करना इजी है, तो ये किस कॉलम में होगा, कैन बी काउंटेड इजीली। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, आपके सिटी और टाउन में कितने चिल्ड्रन है उसको काउंट करना मुश्किल है, तो ये कौन से कॉलम में होगा, टू मैनी टू बी काउंटेड, ओके। नेक्स्ट है, पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, आपके इंग्लिश नोटबुक में कितने पेजेस है उसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इवन वहां पे पेज नंबर लिखा भी होता है ना, तो ये होगा कैन बी काउंटेड इजीली। नेक्स्ट है, द हेयर्स ऑन योर हेड, आपके हेड पे कितने हेयर्स है उसको काउंट करना मुश्किल है, तो ये होगा टू मैनी टू बी काउंटेड, ओके। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज ए फुल मून नाइट, ये एक फुल मून नाइट है। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, और जो बच्चे हैं वो चांद को देखने आ रहा है। Complete the conversation they had by picking the words from the help box, यहाँ पे नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसके मदद से आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करना है, ओके। यहाँ पे गोविंद बोल रहे हैं, वाओ लुक, वाओ वो देखो। सफूरा बोल रहे हैं, द मून लुक्स सो बिग एंड ब्राइट, और सफूरा क्या बोल रही है, मून बहुत बड़ा और
चमकता हुआ नजर आ रहा है। चुकन्ना, isn't it? और चुकन्ना ने क्या कहा, है ना। ध्रुव बोल रहे हैं माई ग्रैंडफादर ब्लैंक, तो इसमें क्या होगा, माई ग्रैंडफादर सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरे ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, फुल मून देखने को बहुत सुंदर लगते हैं। रमनी क्या बोल रहे हैं, लेट अस टेक ए पिक्चर। रमनी बोल रहे हैं कि चलो एक पिक्चर लेते हैं। और सफोरा बोल रही है माई मदर हैज ब्लैंक। यहाँ पे क्या होगा, माई मदर हैज ए कैमरा फॉर द पिक्चर। मेरे माँ के पास कैमरा है पिक्चर लेने के लिए। तो ध्रुव बोल रहे हैं कम स्टैंड हियर एंड ब्लैंक। ध्रुव ने क्या बोला, आ जाओ यहाँ बैठो एंड लेट्स टेक ए पिक्चर, और हम पिक्चर लेते हैं। ओके। गोविंद बोल रहे हैं द मून इज ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या होगा, गोविंद ने क्या बोला, द मून इज सो ब्राइट एंड बिग। तो गोविंद ने क्या बोला, मून बहुत बड़ा चमकीला है और बहुत बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है वाइंड चाइम्स, जो हम दरवाजे पे लटकाते हैं, है ना, जो हवा आने पर आवाज करते हैं वो। लेट अस मेक विंड चाइम्स विद द शेप्स ऑफ द मून एंड द स्टार्स। आपको मून और स्टार्स के शेप से विंड चाइम्स बनाना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्टेप वाइज। नीचे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चाहिए, 2 कार्डबोर्ड शीट्स, आपको 2 कार्डबोर्ड शीट्स चाहिए। कलर्ड पेपर चाहिए। ए पेयर ऑफ सीजर्स, चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स टू बी यूज ऑन द एडल्ट सुपरविजन। आपको एक चीजर चाहिए जो छोटा हो, आपको चोट ना पहुंचे। नेक्स्ट है मार्कर, आपको एक मार्कर चाहिए, थ्रेड चाहिए और ग्लू चाहिए। ओके। स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, टेक ए कार्डबोर्ड शीट, कट ए क्रिसेंट शेप्ड मून फ्रॉम इट एज शोन इन द पिक्चर। आपको कार्डबोर्ड शीट लेना है, आपको क्रिसेंट शेप मून वहां से कट करना है। स्टेप नंबर 2 है ड्रॉ स्टार्स ऑन कार्डबोर्ड एंड काट देम। आपको कार्डबोर्ड में स्टार्स को ड्रॉ करना है और उसको काटना है। स्टेप 3 है यूज पेपर टू डेकोरेट द सन, और सन को डेकोरेट करने के लिए आपको पेपर का यूज करना है, ऐसे पिक्चर में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 4 है अटैच ऑल द अबव शेप्स एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू। यहाँ पे पिक्चर में जैसे दिखाया है ऐसे अटैच करके आपको ग्लू से चिपकाना है। थ्रेड लेना है और ग्लू से ऐसे चिपकाना है। आवर ब्यूटीफुल वाइंड चाइम्स आर रेडी, और आपका वाइंड चाइम्स रेडी है। ये बजेगा नहीं, ये ऐसे लटकने वाला है। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।